डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा एक थ्योरम है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। इस बात को हमें शो करना। सपोज एफ इज ए फील्ड, एफ फील्ड है, ए फील्ड एफ इज ए commutative ring with unity। हमने मान लिया फील्ड है तो उसके अंदर बेटा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड है और वो रिंग विद यूनिटी एलिमेंट भी रखता है। टू सो दैट हमें शो करना फील्ड एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमें शो करना बेटा कि एफ जो है वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर भी और फील्ड के अंदर भी कॉम्पिटिटिव रिंग भी और विद यूनिटी एलिमेंट दोनों प्रॉपर्टी कॉमन है। इसका तात्पर्य ये निकल रहा कि जब फील्ड को मुझे इंटीग्रल डोमेन शो करना तो कॉम्पिटिटिव रिंग और यूनिटी एलिमेंट नहीं दिखाना, क्योंकि दोनों अंदर ये प्रॉपर्टी कॉमन है। अब मुझे शो करना कि फील्ड एफ जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिजिट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यदि वो रिंग विदाउट जीरो डिजिट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसका मतलब वो फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन है। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट F is a ring without zero divisor। वो F जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिविजर है। लेट A and B be two element in F। F के अंदर दो एलिमेंट है तो सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया ए बी एफ के अंदर दो एलिमेंट है और उनके प्रोडक्ट जीरो है। अब हमें शो करना कि ये तो ए का मान जीरो होना चाहिए या बी का मान जीरो होना चाहिए। एक एलिमेंट ए लिया जो फील्ड में है, वो नॉन जीरो एलिमेंट है। यदि एक एलिमेंट ए है वो नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड के अंदर है तो उसका इनवर्स अवश्य एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एफ में होगा। ए बी इक्वल टू जीरो, तो इसका तात्पर्य बेटा ए बी इक्वल टू जीरो लिया और दोनों साइड की लेफ्ट में मैंने ए इनवर्स के मल्टीप्लाई कर दी। ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स जीरो। तो ए इनवर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई, ये जीरो हो गया। ये बेटा वन बी इक्वल टू जीरो। यूनिटी एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट है, इसलिए बेटा ये बनाया तो बी का मान जीरो प्राप्त हुआ। मैंने ए को नॉट इक्वल टू जीरो कहा तो एफ बी का मान जीरो हो गया। ए को नॉट इक्वल टू जीरो कहा तो बी का मान जीरो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बी नॉन जीरो एलिमेंट है, वो भी एफ में है, तो देन देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स बी एफ में एग्जिस्ट है। ए बी इक्वल टू जीरो, बोथ साइड राइट में मैंने मल्टीप्लाई करी बी इनवर्स की, बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, बी इनवर्स। इसका तात्पर्य ए बी बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ए वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका तात्पर्य बेटा ए का मान जीरो प्राप्त हुआ। बी को नॉट इक्वल टू जीरो कहा तो ए का मान जीरो प्राप्त हुआ, यानी कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये तो ए जीरो है या बी जीरो। ए बी का प्रोडक्ट जीरो है, ये तो ए जीरो है या बी जीरो है। यही रिंग विदाउट जीरो डिजिट की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है एफ इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन। एफ क्या होगा बेटा? रिंग विदाउट जीरो डिविजन है। इसका तात्पर्य जब एफ रिंग विदाउट जीरो डिविजन है तो फील्ड एफ इज एन
इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन एफ जो है बेटा वो इंटीग्रल डोमेन है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही कहा गया था कि जो एवरी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है। तो जो फील्ड है वो इंटीग्रल की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जो फील्ड एफ है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी एलिमेंट भी है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस एग्जिस्ट होने की वजह से हमें शो करना कि जो फील्ड है वो रिंग विदाउट जीरो डिजर होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब फील्ड जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट भी होना चाहिए और रिंग विदाउट जीरो डिजर की डेफिनेशन को भी वेरीफाई करना चाहिए। तो तीनों प्रॉपर्टी भी उसने वेरीफाई कर दी, किसने? फील्ड रहे। तो इसलिए फील्ड को हमने इंटीग्रल डोमेन का नाम दिया। तो फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, यही थ्योरम की डेफिनेशन थी।